तो वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, अपन आज पढ़ने वाले हैं अपनी पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन को, और ठीक है, इसी में देखेंगे अपन आर्टिकल 40 को। तो ये शुरू करते हैं। तो ये स्पेशल क्लास है आपकी पटवारी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले अपन आर्टिकल पढ़ने से पहले देखो, अपनी पहली हेडिंग क्या थी कि पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन को अपन देखने वाला है कि गांधी जी की क्या मतलब गांधी जी क्या सोच रखते थे आर्टिकल 40 लागू करने से पहले, और उसके बाद आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों को क्या क्या पावर और शक्तियाँ दी गई। तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि भैया ये था क्या, मतलब क्या सोच रखते थे गांधी जी इसके बारे में। अब वैसे तो गांधी जी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन स्पेशल अपन पंचायत से रिलेटेड अपना जो आर्टिकल है 40, तो उसके ऊपर फोकस करके ही इनको देखेंगे। तो देखो क्या है। तो देखो, गांधी जी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे, ठीक है। गांधी जी है ना, अपने आप को क्या मानते थे, ग्रामवासी ही मानते थे, और गाँवों में ही बस गए थे, ठीक है। गाँवों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं कायम की थी, और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न भी किया था गांधी जी ने, ठीक है। उनका गांधी जी का दृढ़ निश्चय था कि गाँवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराज्य बनाया जा सकता है, ये गांधी जी सोचते थे, ठीक है। मतलब गांधी जी के जो विचार थे अपन वो डिस्कस कर रहे हैं कि गांधी जी ऐसा कुछ सोचते थे ग्राम ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गांवों को प्रसिद्ध बनाने का जो षड्यंत्र किया था, उसे समझकर ही वे ग्रामोत्थान को सब लोगों की दवा मानते थे, ठीक है। ये गांधी जी के विचार थे कि भैया ठीक है, जो ब्रिटिश वालों ने किया था कैसा था, तो भैया जो षड्यंत्र किया था ना उन लोगों ने, तो उसे समझकर ही वे उन्होंने क्या करा था कि भैया ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे वो, कि भैया अपना गांव ही है जो सब रोगों की दवा है, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये गांधी जी के विचार ये जो हैं अपन डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेशल इसमें कुछ नहीं है अभी, ठीक है। ये ऐसे सोच रखते थे वो गांधी जी, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा, जो भी उनके मन में विचार आएंगे, तो इसलिए ही ये आर्टिकल 40 को बनाया गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है क्या है उनके बारे में, कि तो इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत का संगठन है, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था कौन सा आर्टिकल के तहत की गई, तो यह अनुच्छेद 40 के तहत की गई, ठीक है। अब गांधी जी का मानना था कि गांधी जी का क्या मानना था कि गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशाली होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। वो सोचते थे कि यार जो गाँव है उनको मतलब जो उनको प्रभावशाली होने में और थोड़ा गौरव होने में, या फिर मतलब भाई डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रारंभ में ही उनके हाथों में अगर दंडकारी शक्ति सौंप दी जाए, मतलब प्रारंभ के अगर पावर दे दी जाए, तो क्या होगा, तो भैया वो सोचते हैं कि इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब कुछ विपरीत, मतलब सोचा कुछ हो कुछ गया, तो इस टाइप से वो सोचते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ग्राम पंचायत को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है, जिसके कारण उनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे मतलब सोचा यार, जैसे सोचा कुछ हो और कुछ गया, तो भैया उसके लिए किसको क्लेम करते हैं यार, क्या उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। क्योंकि पहले से ही वो इतनी पावर उनको नहीं देना चाहते थे ग्राम पंचायत को, तो ठीक है, ऐसा उन्होंने इनकी विचारधाराएं थी, ये सोचते थे वो ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रारंभ में ही यह आवश्यक है कि पंचायतों को जुर्माना करने या किसी सामाजिक बहिष्कार करने की सख्ता ना दी जाए, ठीक है। मतलब वो बोल रहे थे कि उनको ऐसे कुछ पावर या मतलब मत दो भी, ठीक है। गाँवों में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हो सकता है, मतलब कि जो जानते नहीं है इसका अगर पावर दे दी जाए पंचायत के पास में कुछ ज़्यादा, तो वो उसका क्या दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने निजी निजी दुश्मनी कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी कुछ, और पंचायत में सब जुड़े होते हैं ना यार, कोई किसी का भैया हम नहीं करूँगा तेरा काम, ये ऐसा वैसा जो भी कुछ कागजी काम है वो नहीं करूँगा, तो मतलब ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं चाहते थे वो, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया ये खतरनाक हथियार सिद्ध हो सकता है अगर उनको पावर दे दी जाए या कुछ भी, है ना। नेक्स्ट है कि जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है। अब जुर्माना क्या भैया, किसी पर कितना ही लगा दे भैया जुर्माना, यार 2 लाख रुपए दो, ये होगा ना जुर्माना, तो भैया इस टाइप से भी नहीं चाहते थे वो कि सब कुछ भी हो, और उनके उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। गांधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायतों को अधिकार विहीन बनाना नहीं था, कि मतलब पंचायतों को, उनका मतलब ये नहीं था कि आप कोई अधिकार ही मत दो, पंचायत मतलब कोई अधिकार दोगे नहीं, कुछ राइट्स उनके पास होंगे नहीं, तो फिर क्या कोई भी अपनी मनमानी करेगा, तो ऐसा भी उनका कहना नहीं था, ठीक है। बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में समयित प्रयोग किए जाने से था, मतलब कि भैया कि ऐसा कुछ ना करो, कि उनका बोला उन्होंने कि अधिकारों का दंड देने के रूप में सीमित प्रयोग किए जाने से था, कि भैया जो भी हो कुछ अच्छा दो कुल मिला के, मतलब कि है ना, कि जो इसका कोई दुरुपयोग भी ना कर सके,
इस टाइप से उन्होंने बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था ना बनाकर क्या बनाना चाहते थे, वो सद्भाव जागृत करने वाली रचनात्मक तथा रूप से विकसित करना चाहते थे। ठीक है, उनका विश्वास था कि यह संस्था गांव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। ठीक है, ये गांधी जी चाहते हैं। अब चलो देखो, अब यहाँ से आपका आर्टिकल 40 शुरू हो जाता है, जो कि आपको जानना है। ठीक है, वो सब तो गांधी जी के विचार थे जो वो रखते थे, वो अपन ने डिस्कस किया। अब देखो क्या आर्टिकल 40 से क्या याद रखना है आपको, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, तो आर्टिकल 40। अब देखो 40 में क्या क्या पावर है, तो भैया इसमें है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाएगा। ठीक है, यहाँ उन्हें एक ऐसी शक्तियाँ और अधिकार से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, कौन सी पावर देता है आर्टिकल 40 उन्हें, कि यहाँ उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन करने की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, बस इतना था आपका आर्टिकल 40 जो आपको ध्यान में रखना था। अब देखो, अब अपन देख लेते हैं अब क्या, कि पंचायती राज की सफलताओं की क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, इनको भी देख ही लेते हैं साथ में, अब इतना तो करा तो इतना और देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या है कि पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। ठीक है, मतलब पंचायतों को जो वित्त पैसा इनकम आती है ना, उनके पास ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं है कि जहाँ से एकदम आने ही आना है, या भी हो भी सकता है। ठीक है, पर जो इसकी भैया चुनौती है अपने को जो दिया पॉइंट, वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ऐसा कोई मान के आपको भी चलना कि वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत अधिकार नहीं है। अब अपने लीगल वो लेके मत आना यार, कि हम तो भैया देते हैं गुटी में लिए उसमें इतने पैसे, ये वो, तो वो कुछ अभी सोचना नहीं उस टाइप से। ठीक है आधा नहीं है, उन्हें वित्त के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। भैया ऐसे बहुत सारे देखो काम होते हैं, बड़े 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 जो टेंडर होते हैं भैया, उनके लिए वित्त की जरूरत है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है, तो राज्य सरकार पर उनको निर्भर होना पड़ता है, किसको, पंचायतों को। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए होता है। ठीक है, जो देती है मतलब वो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए ही देती है, कि भैया एक खास काम है, इसको करना है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो उसी के लिए राज्य सरकार उनको पैसा देती है। नेक्स्ट है कि कई पंचायतों में जहाँ महिलाएं प्रमुख है, वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है। अब भैया ऐसे कैसे, अब जो गांव के लोगों को पता है यार कि कोई, मान के चलो कि किसी की वाइफ है, वो पंचायत उसने चुनाव लड़ा और वो जीत जाती है, तो अगर वो मान लो अशिक्षित है या जो भी है, तो ज़्यादातर उनका काम क्या है, उनके पति या उनके घर में से कोई उनका मेंबर कर रहा होता है। ठीक है, देखा होगा बहुत लोगों ने, तो ये भी भैया इसकी एक साइड डिसएडवांटेज ही मान के चलो कि यही है। ठीक है, महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रमुख होती है। ठीक है, जो महिला होती है नाम मात्र की होती है, ये बनी है, लेकिन काम तो और कोई ही कर रहा होता है उनकी जगह, या उनका घर का कोई मेंबर हो या कोई भी कर रहा होता है उनके बदले में, मतलब ऐसा है। और इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता भी होगा ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट देखा, क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। ठीक है, किस वजह से होते हैं उनके कार्यों निर्णय प्रभावित, कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन होते हैं, ठीक है, वो पंचायतों के मामले में क्या करते हैं यार, हस्तक्षेप करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो करना को चाह रहे हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास प्रेशर आ जाता है उस टाइप से। तो नेक्स्ट है आपका कि इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचन सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे पंचायतों का विकास अप्रभावित होता है। ठीक है, जैसा कॉन्सेप्ट था ये वाला। नेक्स्ट देखो, अब अपन ने देख लिया, अपन देखते हैं अब पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। भैया पंचायत को आप कैसे सशक्त बना सकते हो, तो देखो, तो पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दे दिए जाने चाहिए, मतलब कुछ दे दिए चाहिए, जहाँ से वो क्या कर लगा देंगे तो उनके पास क्या जाएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी मतलब क्या, जब यार कहीं आता है, तो देखो अभी के पास अगर पैसा आएगा तो अब बहुत कुछ करने का सोचोगे। अब किसी के मन में चल रहा हो भैया गाड़ी ले लूँ, ये ले लूँ, अब अरे वो अलग बात है। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट की बात होती है, तो कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर सके भैया, रोडों का विकास कर सके, नदी नालियाँ जो है साफ करवा सके, ठीक है, पानी की टंकियाँ लगवा सके, तो वो इस टाइप से कर सकते हैं। बाकी हालांकि देखो इसको यार निजी निजी लाइफ से लेके तो जोड़ना नहीं, किसी को लगे कि भैया करते थोड़ी है, पैसे ले लेते हैं, वो अलग बात है यार। लेकिन बस जो अगर इनको मिले तो ये सब मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको भी ध्यान में रखना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, अभी नेगेटिव नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव वाली नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज संस्थाएं खुद अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करें। ठीक है, मतलब उसकी जो भी वित्तीय संसाधन जो कुछ भी हो सकता है जहाँ से उनको इनकम मिलती है, ठीक है, उनको उनमें वृद्धि करना चाहिए। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायत के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है कि भैया इनकी जो इनके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है किसके 14वें वित्त आयोग ने क्या करा है भैया इनकी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रख लो यार, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन कि भैया किस आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है, तो भैया 14वें वित्त आयोग ने की है। ठीक है, तो इस दशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब भाई थोड़ा इनकम उनको पैसा मिलना चाहिए जिससे कि क्या वो अच्छा से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट देखो क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को और भी अधिक अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं और बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी करवाए जाएं। मतलब लेखा परीक्षण मतलब इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए भैया कि हाँ ने भाई यार कुछ दिया तो भैया उसकी जांच भी करो यार कि इतना पैसा इस काम के लिए किया तो उस काम को किया कि नहीं किया। जैसे वो आया था शौचालय बनाने के लिए भैया इतने इतने पैसे दिए गए तो एक्चुअल में बने कि नहीं बने। यार तो बहुत लोगों ने तो मालूम है ना वही पुराने शौचालय करवा के भैया हमने बना लिया। तो चलो वो अलग बात है, अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ऐसा भी नहीं हो तो उसका अगर सीधे तरीके से परीक्षण होगा तो ऐसा कोई ज़्यादा पैसे का मिसयूज़ भी नहीं होगा वित्त का। ठीक है, इस दशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है। ठीक है, ये जो पोर्टल भैया ध्यान में रख ला कौन सा ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसका है, ये तो पंचायती राज का है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रिलेट करके रख लो कि भैया जब भी आएगा अपना ई ग्राम स्वराज पोर्टल तो भैया ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रख लेना ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आपको हिंट तो मिल ही जाएगी कि भैया ये हमने कहीं देखा था या पढ़ा था इससे रिलेटेड है तो इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना चाहिए। अब भैया इनको मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त क्यों बनाना चाहिए भैया? आयरन राउत जैसे पिछले अपने स्लाइड में क्या पढ़ा था कि भैया जो महिलाएं सरपंच बन जाया करती थी वो काम तो करती नहीं थी, उनकी जगह कौन काम करता था? उनके घर का कोई मेंबर या अगर कोई महिला होती थी तो उसके पति करते थे उसके काम पे, वो उसकी जगह पर काम पे। ठीक है, नाम मात्र की सरपंच हुआ करती थी वो कि काम तो और ही कोई कर रहा होता था। उनको बस क्या कुछ जरूरत पड़ी अगर वो पढ़ी लिखे तो भैया साइन कर दिया करती थी, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अंगूठा लगा लिया करती थी। बस इतना सा उनका काम हुआ करता था। कोई मीटिंग होती तो ले जाया करते थे दिखाने के लिए। कोई होता है ना घर में डमी पड़ी बस, जैसे कपड़े की दुकान पर होती है डमी दिखाने की होती है सर वो, बस ऐसा ऐसा इस टाइप से। तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी भैया ठीक है, उनको मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक उनको सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको जानकारी दी जाएगी नहीं यार अपना काम लोगों को करना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, पढ़ाई को शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो अपने काम वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। तो उनको खुद लगेगा एनालिसिस करेगी हाँ ठीक है अपन जैसे गांव में पंचायत गांव की अगर वो बनी है सरपंच तो यार गांव में देखेगी हाँ यार कि ये रोड बनने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो कुएं मुँह हैं अगर सरकारी बने हैंडपम्प होने कोई टूटे वूटे हुए हैं भैया इनको रिपेयर करना चाहिए, करवाना चाहिए। ऐसा कुछ भी मतलब डेवलपमेंट के बारे में फिर आराम से इजीली सोच सकती है और उसके बाद में करवा भी सकती है। ठीक है, ताकि उनको यार देखो बहुत सारे जो ऑफिस होते हैं उनके बारे में नॉलेज होगा भैया कि हमें यार कुछ ये है बनवाना है, हमें कहाँ अपील करनी है, कहाँ पे हमको एप्लीकेशन देनी है। तो इस टाइप से अगर वो सशक्त रहेंगे तो वो ईजिली कर सकते हैं अपनी चीज़ों को क्योंकि उनको नॉलेज रहेगा इस बात का हर चीज़ का। ठीक है, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पता है ठीक है भैया आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो आपको पता है क्या क्या सिलेबस है हमारा भैया क्या क्या आने वाला है कितने नंबर का आने वाला है किससे कितना वेटेज है। ठीक है, वो भी थोड़ा अनुमान लगा ही सकते हो। यहाँ से प्रीवियस ईयर देखोगे आपके यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यार यहाँ से ज़्यादा वेटेज रहा था क्वेश्चन होगा तो आप एनालिसिस करते हो कि नहीं, तो बस उसी टाइप से। ठीक है, जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके वो। ठीक है, बस यही बात अपन ने अभी करी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायतों का निर्वाचन नियमित समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मापदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। मतलब यार जो भी उनका निर्वाचन होता है जिसको भी वो मतलब ठीक मतलब ये बोल रहा है कि जो निर्वाचन है ना नियमित समय पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग के मापदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। मतलब यार किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़रूरत लगे तो करो, ऐसा तो है ही नहीं यार कि मतलब नहीं करोगे यार कुछ अब कोई इलीगल तरीके से कर रहा हो भैया कोई करप्शन से कर रहा हो तो वैसा भी नहीं। तो होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये बोल रहा पॉइंट। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक हो तो उनके मापदंडों पर ज़्यादा क्षेत्रीय संगठनों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बस कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि क्षेत्रीय संगठनों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिए।
तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पाने वाली पंचायत को पुरस्कृत करना चाहिए। अब देखो ये अच्छा पॉइंट है यार, देखो उनको पुरस्कृत करोगे किसी पंचायतों को, ठीक है, होता तो क्या करेंगे यार, दूसरी पंचायत वाले भी देखेंगे, हाँ यार उसको उस गांव में या कहीं भी यार जहाँ भी हो, किसी जिले की हो, यार उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसको एकदम स्टेट लेवल पर दे दो, ठीक है, जो भी पुरस्कार दे रहे हो, ठीक है, स्टेट लेवल पर उसको पुरस्कार मिला भैया, एकदम पेपर में छप रहा है, टीवी में आ रहा है, कई बार, तो एकदम गर्व की बात होती है, प्राउड की बात होती है कि हाँ यार हमारा गाँव आया है, हमारी पंचायत ने तो इतना अच्छा काम किया। तो उससे क्या दूसरी पंचायत वाले भी प्रेरित होते हैं कि हाँ यार वहाँ को मिला तो हम क्यों नहीं करें यार, हमें भी मिलेगा, हमारा गाँव भी ऊपर उठेगा, ऐसा करके। तो वो सबको चाहिए होती है ना यार, जो समझ लो कि फेमस हर कोई होना चाहता है, तो उस टाइप से थोड़ा अच्छा गौरव सा सम्मान की बात होती है वैसे ये करना चाहिए। तो इस टाइप से अगर करोगे तो क्या, जो उनको अगर पंचायतों को पुरस्कार किया जाएगा तो क्या होगा यार, देखो बाकी पंचायतें अपने आप करने लगेगी कुछ भी, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई के लिए एग्जाम्पल ले लो कि यार कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, अब 2 घंटे पढ़ने वाला यार चलो क्या स्कोर कर रहा है भैया, 50-55 नंबर स्कोर कर रहा है, ठीक है, 4 घंटे वाला यार कितना भैया वो अच्छा कर रहा है, 70-75 मार रहा है, ठीक है। अपन ऐसे ही अनुमान मान के चलते हैं, तो क्या करोगे, हाँ यार मैं 2 घंटे पढ़ के 50-55 ला रहा हूँ, ये 4 घंटे पढ़ के इतना ला रहा है, तो मैं भी 4 2 घंटे और तो पढ़ाना है, क्यों नहीं पढ़ा लूँ, 4 घंटे में भी पढ़ लूँ, तो मैं भी इतना स्कोर करूँगा, कम से कम 70 तो करूँगा। अच्छा है, एकदम सम्मानजनक स्कोर होता है। तो बस उसी टाइप से इसको समझ लो, ठीक है। तो अब चलो आज की क्लास अपनी फ्रेंड्स यहीं तक थी, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसका, पंचायती राज का। तो इसकी अगली क्लास में अपन देखेंगे कि कौन किस राज्य में कितना स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, ठीक है, इस टाइप से अपन देखेंगे इनको सारे स्टेट को। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।